Hello students, so in this video we are going to talk about oral communication. In my last videos we were talking about non-verbal type of communication, what importance does it have. Since we know we have from the last videos that words have 7% of your communication uh, in the total communication, but still it has a huge impact. लाइक यू हैव सीन, आपको सुना होगा बहुत ज्यादा कि बोले गए शब्द कभी वापस नहीं लिए जाते हैं, और ये बहुत बड़ा किसी पे इम्पैक्ट करने के लिए काफी होता है. लाइक जस्ट by saying someone just certain words, by calling names, these all things have a very huge impact on someone's mind. So अगर 7% ही इतना इम्पोर्टेंट रखता है तो नॉन वर्बल पार्ट आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट रखता है. तो इस 7% को हम किस तरह अपना इफेक्टिवली क्रिएट करें, वो हम इस वीडियो में जानेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओरल कम्युनिकेशन होता क्या है. यहाँ पे आपको इमेज एक दिख रहा है स्क्रीन पर. ओरल कम्युनिकेशन इज द वे टू कम्युनिकेट विद अदर्स इन ऑर्डर टू एक्सचेंज आवर थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पोकन वर्ड्स. मतलब बोले गए शब्दों से जब आप अपने विचार किसी और को बताते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो किसी को पास ऑन करते हैं, तब उसे हम ओरल कम्युनिकेशन के सेक्शन में डालते हैं. नाउ द थिंग इज कि ओरल कम्युनिकेशन के बारे में आप जानते हैं, आप करते हैं, लेकिन आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि किस जगह कहाँ पर क्या बोलना है. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को क्लासरूम में बैठे कुछ भी मजाक करते हुए देखा है. उन्हें लगता है कि उन्होंने छोटा सा कोई मजाक क्रैक किया है. दे फील लाइक दे आर हीरोज, बट दे आर नॉट. वो अपने ही जो इम्पैक्टफुल वर्ड्स हैं उनसे किसी को हर्ट कर सकते हैं. किसी का मजाक उड़ाना इतना कोई छोटा बात नहीं होता है. इट is different from the receiving end. When you are a receiver of those words, of harmful words, or least like appreciative words, तो वो सारी चीजें कितना इम्पैक्टफुल क्रिएट कर सकती है. हमने हर बार देखा है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कॉलेज में, स्कूल्स में बुली किया जाता है, एंड दे आर नॉट फिजिकली बुलीड. उन्हें मारा नहीं जाता है, बट बिकॉज ऑफ सम सर्टन वर्ड्स, छोटी से छोटी एज से उनका जो है माइंड जो है एक सर्टेन सेट ऑफ बॉक्स में फिट होना शुरू हो जाता है. क्योंकि अगर वो उससे कुछ भी अलग करते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ बोला जाता है जो उन्हें बुरा लगता है. टीचर्स का डांटना, टीचर्स किस लिए डांट रहे हैं ये कम सोचते हैं लोग, लेकिन क्या बोला उन्होंने डांट कर, ये ज्यादा ध्यान रहता है आपको. तो वर्ड्स आपको इम्पैक्ट कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये रिसीवर एंड से भी अप्रिशिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेंडर एंड से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अगर किसी को डांट रहे हैं तो एक तरीका होता है डांटने का, एक अथॉरिटी होता है डांटने का. आप किसी को ऐसे नहीं डांट सकते हैं. लाइक इफ यू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्सन, यू कैन नॉट, इफ इट इज योर फीलिंग दैट यू आर फीलिंग रिस्पॉन्सिबल, वो आपको उस पोजीशन पे अपनी लाइफ में शायद नहीं रखता है जहां पर आप उसको बेसिकली उसको लाइफ कैसे जीना है, क्या जीना है, सब चीज बताएं. तो हर चीज जब आप बोलते हैं, the words that you spoke, the type of language that you use, the slangs that you use in front of certain people, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है. जैसे घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो हम कोशिश करते हैं कि उसके सामने कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करे जिसे सुनकर वो सीख ले और जो गलत है. तो यही कोशिश हम बाकी लोगों के सामने क्यों ना करें. अगर एक छोटे बच्चे की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं कि घर में जितने लोग हैं, इनफैक्ट जो मेहमान आते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि हम उस छोटे बच्चे के सामने कुछ ऐसा ना बोले जो गलत है. तो ये कोशिश हमें सबके साथ करनी चाहिए ताकि आपका ओरल कम्युनिकेशन जो है, आपके वर्ड्स जो हैं, वो किसी को हर्ट ना करे, और आपका भी कम्युनिकेशन सही तरीके से विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग वो पर्सन समझ ले. बात रखने के अलग अलग तरीके होते हैं, आपको सिर्फ इतना जानना है कि वो तरीका सही है या गलत, और अगर वो गलत है तो उसे छोड़ना है आपको, क्योंकि ये इम्पैक्ट बहुत ज्यादा क्रिएट करता है. भले आपका 7% ये परसेंटेज है टोटल कम्युनिकेशन में, लेकिन ये 7% ही काफी है किसी पर्सन को डिप्रेशन में डालने के लिए, किसी पर्सन को सुसाइडल थॉट्स लेने के लिए. तो जब इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि सिर्फ बोलने से लगातार किसी पर्सन को लगता है कि वो किसी लायक नहीं है, किसी पर्सन को लगता है कि वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, व्हाई नॉट क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. अगर आपको लगता है कि वो पर्सन अच्छा नहीं कर रहा है तो उसे अपने वर्ड्स से इनकरेज करिए रादर देन डिस्करेजिंग हिम, और
उसका मजाक उड़ाना या उसके ताने देना, ये सब करने की बजाय आप उसे अच्छे वर्ड्स के साथ इनकरेज कर सकते हैं. So let's move ahead, and in the next video we are going to talk about advantage and disadvantage of oral communication. Thank you.